हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को सरीसृप वर्ग अथवा रेप्टेलिया वर्ग के बारे में बताएंगे, जिसके अंतर्गत रेप्टेलिया या सरीसृप वर्ग का अर्थ क्या होता है, सरीसृप या रेप्टेलिया वर्ग के प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं, सरीसृप या रेप्टेलिया वर्ग के प्रमुख जंतु कौन कौन से हैं तथा उन जंतुओं का वर्गीकरण, आवास, आकृति, संरचना आदि के बारे में डिटेल में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रेप्टेलिया या सरीसृप का अर्थ जान लेते हैं। रेप्टेलिया का अर्थ है क्रीप अर्थात रेंगना। कुल मिलाकर कहा जाए तो इस वर्ग में रेंगने वाले जंतु पाए जाते हैं। ये वास्तविक स्थलीय जंतु हैं। इनकी त्वचा शुष्क तथा सूखी और सल्क युक्त होती है। मीसोजोइक युग में लगभग 300 लाख वर्षों तक भूमि पर इन जंतुओं का आधिपत्य रहा। चलिए अब सरीसृप या रेप्टेलिया वर्ग के कुछ प्रमुख लक्षणों को समझ लेते हैं, जिसमें से पहला लक्षण है ये प्रथम स्थलीय जंतु हैं। अगला, इनकी त्वचा खुरदरी, शुष्क तथा संरंगित होती है। अगला, इनके शरीर के बाहर चारों ओर संरंगित सल्कों का बना बाह्य कंकाल होता है। अगला, ये असमतापी होते हैं, अर्थात असमतापी का अर्थ है शीत रुधिर वाले स्थलचर जंतु होते हैं। अगला, इनके प्रत्येक पाद में 5 अंगुलियां होती हैं, जिन पर तेज व नुकीले नखर होते हैं, यानी नाखून होते हैं। अगला, शरीर सिर, गर्दन, धड़ व पूंछ में बटा होता है। अगला, खोपड़ी एक कंदी होती है, अर्थात करोटी में केवल एक ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होता है। अगला, इनमें श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है तथा क्लोम दरारें केवल भ्रूण अवस्था में ही पाई जाती हैं, यानी केवल भ्रूण अवस्था में क्लोम दरारें होती हैं। बाकी इनके अंदर फेफड़े होते हैं जिनके द्वारा ये श्वसन करते हैं। अगला, इनका हृदय आंशिक रूप से 4 वेशमों में बटा होता है। अगला, इनके अंडे बड़े, पीतक युक्त तथा खोल युक्त होते हैं। चलिए अब रेप्टेलिया या सरीसृप वर्ग के कुछ प्रमुख जंतुओं के बारे में जान लेते हैं। छिपकली, गिरगिट, अजगर, नाग या कोबरा, वाइपर, मगरमच्छ या क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल, कछुआ आदि प्रमुख जंतु हैं। चलिए अब इनमें से कुछ जंतुओं का वर्गीकरण, आवास, आकृति, आकार और संरचना को समझा देता हूँ। तो पहला जंतु है छिपकली, या अंग्रेजी में इसे लिजार्ड कहते हैं। पहले इसका वर्गीकरण जान लेते हैं। जगत जंतु या एनिमेलिया, संघ कार्डेटा, उपसंघ वर्टिब्रेटा, वर्ग सरीसृप, गण स्क्वैमेटा, वंश हेमिडक्टाइल्स। यह घरों में दीवारों, छतों आदि पर रेंगती हुई पाई जाती है। इसका शरीर लगभग 8 से 14 सेंटीमीटर लंबा व भूरा सा होता है। शरीर सिर, गर्दन, धड़ व पूंछ में बटा होता है। सिर पर एक जोड़ी नेत्र होते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, सिर के आगे की ओर बाह्य नासाद्वार तथा पीछे की ओर कर्ण होते हैं। इसकी पूंछ थोड़े ही आघात से टूट जाती है, अर्थात पूंछ भंगुर होती है, जिसे स्वविच्छेदन कहते हैं। टूटी पूंछ के स्थान पर कुछ ही दिनों में नई पूंछ बन जाती है, जिसे पूंछ का पुनरुद्भवन कहते हैं, अर्थात इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता अधिक पाई जाती है। इसके पादों में 5-5 पंजेदार अंगुलियां होती हैं। पादों में चिपचिपा सा पदार्थ होता है, जिससे छिपकली दीवारों, पेड़ों
आदि पर चिपकी रहती है। अब आते हैं अगले जंतु मगरमच्छ पर या क्रोकोडाइल्स पर। यह गहरी नदियों, बड़ी झीलों आदि में पाए जाते हैं। इनका शरीर भारी होता है। ये सबसे बड़े वर्तमान सरीसृप या रेप्टाइल्स हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, इनका सिर लंबा व तुंडाकार होता है, जिसके सिरे पर नासा द्वार होता है। इनके नेत्र बड़े व उभरे होते हैं। इनकी त्वचा मोटी व चिमड़ होती है। त्वचा पर मोटी मोटी सलकें या स्केल्स पाई जाती हैं। सलकों के नीचे दृढ़ता के लिए हड्डी की प्लेटें होती हैं। पूंछ लंबी तथा पार्श्व में चपटी होती है। इनके पाद या पैर छोटे होते हैं। अग्र पादों में 5-5 तथा पश्च पादों में 4-4 पंजेदार अंगुलियां होती हैं। इनका मुख द्वार चौड़ा तथा जबड़े मजबूत होते हैं। मादा भूमि में गड्ढे खोद कर अंडे देती है। इसमें श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। अब आते हैं अगले जंतु कछुआ पर। तो पहले इसका वर्गीकरण जान लेते हैं। जगत एनिमेलिया, संघ कार्डेटा, उपसंघ वर्टिब्रेटा, महावर्ग चतुष्पादा, वर्ग सरीसृप, गण कीलोनिया, वंश ट्रायोनिक्स। तो ये तो हुआ कछुए का वर्गीकरण। अब कछुए की आकार, आकृति, संरचना आदि के बारे में डिटेल में बता देता हूँ। यह भारतीय नदियों या स्वच्छ जल में पाया जाता है। इसका शरीर बड़ा तथा खोल दृढ़ होता है। शरीर सिर, गर्दन, धड़ व पूंछ में बटा होता है। धड़ के पिछले छोर पर पुच्छ होती है। इसका खोल अस्थिल प्लेटों का बना होता है। शरीर के पृष्ठ तल पर कैरोपस तथा अधर तल पर एलास्ट्रोन होता है। इसके ऊपर अनेक कृष्ठ होते हैं। इसकी ग्रीवा अथवा गर्दन चापनुमा और प्रत्याकर्षी होती है। पाद छोटे होते हैं तथा पादों में जाल पाए जाते हैं और पाद नखर युक्त होते हैं। यह शत्रु से बचने के लिए अपने सिर, ग्रीवा, पाद व पूंछ को कैरोपस के अंदर खींच लेता है, खोल के अंदर खींच लेता है। यह जलीय वनस्पति को खाता है, अर्थात जल में पाई जाने वाली वनस्पतियों को भोजन के रूप में प्राप्त करता है। नेत्रों पर पलकें होती हैं। मादा जल से बाहर मिट्टी में अंडे देती है, अर्थात जल में अंडे नहीं देती है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच कि आप सभी लोगों ने इतना प्यार दिया और मेरे वीडियो को देखा और मुझे ऐसी जगह पर लाकर खड़ा किया कि मैं आप लोगों के लिए कुछ कर सकूं। आशा है आप लोगों का प्यार सदा हमारे साथ ऐसे ही बना रहेगा और हम बायोलॉजी से जुड़े सभी टॉपिक्स के वीडियोस आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत से लोगों का कहना है कि वीडियो में इंग्लिश भी हो, तो दोस्तों आगे से मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलाकर मिक्स करके वीडियो बनाऊं। अब इस वर्ग का अगला खतरनाक जंतु है सांप, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे, जिसके अंतर्गत सांपों के लक्षण कौन कौन से होते हैं, विष वाले सांप कौन कौन से हैं और बिना विष वाले सांप कौन कौन से होते हैं। विषाक्त या विषहीन सांपों की पहचान कैसे की जाए, विष ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं, इसके विष का क्या क्या प्रभाव होता है, सर्पदंश का उपचार कैसे किया जाए आदि के बारे में डिटेल में बताएंगे। तो मेरे अगले वीडियो की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।